वैसे तमाम विद्यार्थी जो इस साल इंटरमीडिएट में विज्ञान विषय से परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग यहाँ विज्ञान विषय से कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, वैसे प्रश्न का जिक्र करेंगे और यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए आप इसे कंस्टेंट होकर एक बार देखें और समझें तथा इस प्रश्न का उत्तर बनाएं। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखेंगे यहाँ सबसे पहले जो हम प्रश्न लिए हैं कि पुंकेसर और जयांग को अच्छी तरह लेबल किए हुए आलेखक को बनाना है। और दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात है यहाँ, कि बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या फिर से एक और प्रश्न यहाँ देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, इसका जिक्र आप लोग विज्ञान में देखे हैं। तीसरे प्रश्न में है कि शुक्राणुजन और अंडजनन में यहाँ दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने की बात की गई है, तो आपको यहाँ शुक्राणु जनन और अंडजन के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। चौथे प्रश्न की बात है कि पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी यानी दोनों ही नसबंदी जो है इसमें अंतर क्या है, इस अंतर को स्पष्ट करने की बात की गई है। पांचवें प्रश्न का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ देखेंगे सिफिलिस एक रोग होता है, तो ये कौन से रोग हैं, इसके लक्षण क्या हैं। छठे प्रश्न में है कि स्त्री के स्तन ग्रंथि की संरचना का वर्णन करना है आपको। और इसके बाद यहाँ देखेंगे अगले प्रश्न में, जो अगला प्रश्न आपको सातवें प्रश्न के रूप में मिलेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। और फिर यहाँ आठवें प्रश्न में है कि किस तरह के डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर होते हैं, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। तो इस तरह आप 8 प्रश्न यहाँ देखें। 9वें प्रश्न पे अगर हम विचार करते हैं, जो इसके अगले पेज में यानी सहलंघता को परिभाषित करना है। और इसके बाद के प्रश्न अगर हम जिक्र करेंगे 10वें प्रश्न का, तो जीन संग्रह से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ कि 11 नंबर प्रश्न है कि एलर्जी किसे कहते हैं, इसकी पहचान अगर करने की बात आती है कि इसकी पहचान कैसे आप कर सकते हैं या पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। पुनः आप अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच यानी दोनों के बीच में अगर यहाँ बात किया जाता है तो अंतर के रूप में स्पष्ट करना है कि इसके दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगले प्रश्न में 13 में देखेंगे कि मधुमक्खी पालन के लाभों को आपको लिखना है कि मधुमक्खी पालन से कौन कौन से लाभ होते हैं, इस लाभों का जिक्र करना है। फिर यहाँ 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि रेबीज बीमारी के कारण, इसके लक्षण और इसको नियंत्रित करने के तरीके जो हैं, किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इस पे आपको जिक्र करना है। फिर आप 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, संलग्नता को परिभाषित आपको करने की बात की गई है और इसके साथ साथ इसके महत्व की भी जिक्र किया गया है कि इसका महत्व क्या है, इसके महत्व को लिखना है। पुनः आप 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण समझ रहे हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण क्या है और कितने प्रकार का होता है। और इस प्रदूषण में जैसे विकिरण प्रदूषण की बात करेंगे, विकिरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको लिखना है। 17 प्रश्न है कि आहार जाल क्या है, उदाहरण के द्वारा इस आहार जाल को स्पष्ट करने की बात की गई है कि इसको स्पष्ट करें। फिर 18 नंबर प्रश्न पे अगर हम विचार करेंगे तो इसमें देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। इसके बाद अगले पेज में देखेंगे यहाँ कि 19 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता के ह्रास से क्या समझते हैं, इसकी ह्रास जब होता है तो इससे क्या समझते हैं। और फिर 20 में अंतिम टिप्पणी लिखने की बात की गई है, तो टिप्पणी किन पे तो एंटीबॉडीज पे लिखना है। इसके बाद आपको टिप्पणी पीसीआर पर लिखना है। इसके बाद अगर टिप्पणी की बात की जाती है तो यहाँ सी नंबर में जो है या एंटीजन के बारे में लिखना है। और सी के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ डी नंबर जो होगा एलिसा के बारे में टिप्पणी लिखना है। और फिर यहाँ डी के बाद अगर हम देखें तो ई में जो है सुनहला चावल का नाम आप जानते हैं कि सुनहला चावल के बारे में टिप्पणी लिखना है। पुनः आप यहाँ अब यहाँ देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कि इसके पहले जो प्रश्न लिए गए थे लघुत्तरीय थे, अब दीर्घोत्तरीय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जरूर नहीं कि दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय में नहीं पूछेगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों किसी में भी आ सकता है। तो आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय में सबसे पहला है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जिक्र करना है कि दोहरा निषेचन क्या है। दूसरा प्रश्न है कि नर जनन अंगों की संरचना और कार्यों
का वर्णन करने की बात की गई है कि नर जनन की संरचना और इसके कार्यों का वर्णन करें। पुनः आप यहाँ तीसरे प्रश्न पे देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं, इसके विभिन्न विधियां जो है, इस विधियों की विवेचना करना है। इसके बाद आप 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जिन संरचना के बारे में आपको बताना है कि जिन संरचना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 5 में देखेंगे बढ़ांगता क्या है और इसकी वंशागति जो होती है, किस प्रकार की वंशागति होती है, इस बढ़ांगता के वंशागति के बारे में, यानी इसमें वंशागति किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। इसके बाद दूसरे पेज में देखेंगे इसके कि दूसरे पेज में जैसे 6 नंबर प्रश्न है कि कैंसर रोग के कारण लिखना है, कैंसर रोग के लक्षण लिखना है और इसके प्रकार का वर्णन आपको करना है। पुनः इसके बाद का अगर हम प्रश्न का जिक्र करें तो 7 नंबर प्रश्न आपका बनेगा जिसमें ड्रग, व्यसन एवं विनिवर्तन संरक्षण का आपको विस्तार से व्याख्या करने की बात की गई कि इसका विस्तार से व्याख्या करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 8वें प्रश्न पर अगर हम देखेंगे कि कुछ जीवाणु जनित रोगों एवं इसके अगर हम संरक्षण की बात करें कि संचरण की विधि को लिखे, यहाँ जीवाणु जनित रोग जो होते हैं इसका संचरण की विधि कौन से हैं, इसको लिखना है। 9 प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक महत्व को लिखने की बात की गई है कि जैव प्रौद्योगिकी का औद्योगिक महत्व क्या है, इस औद्योगिक महत्व को लिखना है। नेक्स्ट पेज में अगर हम देखते हैं यहाँ कि 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन अपक्षय से आप क्या समझते हैं और ओजोन अपक्षय के कारणों को लिखना है। पुनः 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कार्बन चक्र की बात आता है कि कार्बन चक्र का संक्षिप्त में वर्णन करना है। और इसके बाद के अगर हम प्रश्न का बात करें, जो अंतिम दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसे कैसे अगर हम नियंत्रित करने की बात करें तो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और इस तरह से आप इतने प्रश्नों को देखें तो आप निश्चित रूप से सफलता के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।